हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि और हमारे दोनों वो दोनों बूढ़े इंसान ट्विंस होते हैं और हमारे हीरो भी दोनों बूढ़े इंसान एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोगों को उन लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन डालना होगा। वो कहते हैं क्या हम अब बूढ़े नहीं हो सके उसके बारे में। वो फिर उनमें से एक कहता है कि हमने देखा कि तुम लोग ट्विंस हो, आप लोग भी ट्विंस हो सर। उनमें से एक कहता है कि आप तुम दोनों को देखने में मज़ा आएगा। फिर वो कहता है कि मिस्टर, हमारी नैनी कहती है कि हम और अधिक से भिन्न हो गए उम्र के साथ। ऐसा लगता है पर उम्र के बड़े होने के बाद हम लोग अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। वो दोनों बूढ़े इंसान में से ऐसा कहता है कि वो कहता है कि ये सही डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन उम्र के साथ आप ऐसा करते हैं। मैं अलग चीज़ें और अलग अलग जगह पर। फिर दूसरा बड़ा इंसान कहते हैं कि लेकिन हम दोनों ने ज़िंदगी एक साथ बिताई है, सेम जगह पर रहना और सभी सेम चीज़ें करना, पर फिर यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है हम लोगों के अंदर डिफरेंट आना। फिर वो उनमें से हमारे हीरो के बच्चों में से कहते हैं क्या आप लोग किसी एक दूसरे को कुछ कहीं भी कर समझ जाते हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, हम ओल्ड मैन कर सकते हैं। कुछ बार बस हम दोनों को एक दूसरे को देखने लगता है। फिर वो दोनों कहते हैं कि हाँ, हम भी ऐसे ही है। हाँ क्या? वो बूढ़े इंसान मन में कहते क्या वो उन लोगों ने कहा ये सेम है। फिर वो कहते कि हम लोगों ने उन लोगों को ढूंढ लिया। फिर ओल्ड मैन कहते क्या ये ओल्ड मैन तुम लोगों को इससे भी कुछ अच्छा बता सकता है। वो लोग हंस कर कहने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो टेबल के ऊपर आकर बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और कहते कि तुम लोगों की मूवमेंट्स सब थोड़ी देर पहले बहुत ही अच्छी थी। वैसे भी नहीं, तुम्हारी एज के बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। वो लोग खाना खा रहे होते और कहते कि फिर वो उनमें से बूढ़ा इंसान कहते हैं कि हम लोगों को पता नहीं तुम लोगों को किसे सिखाया, लेकिन वो बहुत ही ग्रेट है। वो कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, ऑफकोर्स। फिर वो बूढ़ा इंसान कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं पक्का तौर पर कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम इतने ऑब्वियस सी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। उनमें से कहता है गुनम्यूंग करता है कि दूसरे लोग हमारे डैड के बारे में बुरी चीज़ें कहते रहते हैं। भले ही उन लोगों ने मेरे बिग ब्रदर की मार खाई है, वो बच्चे बस उन लोगों के अंदर कोई स्किल नहीं है, उन लोगों के बस बोलना आता है। वो कहता है कि तो आपको भी पता है हमारे डैड भी ऐसे ही कहते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं ऑफकोर्स हम लोगों को ये पता है, ये नेचुरल है कि सन अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता, डैड को इंसल्ट नहीं सह सकता। अगर हम लोगों ने उन लोगों की उसके फादर की तारीफ़ करी तो वो लोग हमारे अंदर झांसे के अंदर आ जाएंगे। ऑफकोर्स उन लोगों के अंदर कोई कनेक्शन है। फिर ओल्ड मैन कहता है कि ये सही है, सभी स्ट्रांग लोगों को ये फैक्ट पता है। ऐसा लगता है तुम्हारे डैड भी बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि वॉइस मैन। ऐसा लगता है तुम्हें जो सिखाए उसके रूप से। फिर उनमें से बड़ा भाई कहता है कि फिर वाह, आपने सही कहा। फिर वो छोटा भाई कहता है कि आपको सब कुछ पता है। फिर एक ओल्ड मैन कहता है कि हमारा मतलब यह नहीं था कि सुनने के लिए, लेकिन हम आपको सुनने का मौका, क्या आप एक विगली मार्शल आर्ट सीखना चाहते? फिर बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, हम ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। छोटा भाई कहता है क्या आपको विगली मार्शल आर्ट पता है? फिर ओल्ड मैन कहता है ऑफकोर्स हम बड़े बूढ़े देखे, लेकिन हमारे अंदर बहुत ही एनर्जी है, क्या तुम देखना चाहते हो? वो कहते कि हाँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो अपनी मार्शल आर्ट को दिखाने लगते हैं और अपने पैरों को बहुत ही तेज़ी अपनी बॉडी को बहुत ही तेज़ी से मूव करने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं। फास्ट फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि वाह, बहुत ही ऑसम। हम लोगों को उन लोगों की फ़ाइट दिखाई जाती है, उनकी मार्शल आर्ट दिखाई जाती है ताकि वो कैसे करते। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही फास्ट कर रहे होते हैं। उनके प्रेशर से वो दोनों पीछे हटने लगते। फिर वो रुक जाते और कहते कि फिर वो गुनमिंग और गुनियन दोनों तालियां बजाने लगते। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या ये कूल था, बस ये ट्राई मारा है, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। वो दोनों चमकती आंखों से कहते कि ये बहुत ही कूल था, ये सुपर कूल था, आप बहुत ही स्ट्रांग है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि तो कैसा है, ये कैसा है कि तुम लोग अगर तुम लोग ये सीखना चाहते हो तो फिर हम लोग ये स्किल तुम्हें सिखा सकते हो। उनमें से कहते हैं क्या सच में? ऑफकोर्स। वो ओल्ड मैन कहते हैं ऑफकोर्स, ये हम लोग ट्विंस है और तुम भी ट्विंस हो, इससे अच्छा कोई रीज़न हो सकता है? फिर वो कहते हैं कि हाँ, हमें सिखाओ। फिर ओल्ड मैन कहता है कि
टीचिंग बहुत ही सिंपल है, लेकिन तुम लोगों को इससे पहले कुछ करना होगा। क्या ये सही रहेगा? फिर वो कहते कि वो क्या है, हम लोग करेंगे। फिर वो ओल्ड मैन कहते कि अगर हम तुम्हें ये सिखाएंगे तो फिर हम तुम्हारे मास्टर बनेंगे। और अप्रेंटिस स्टूडेंट को अपने मास्टर के सामने 9 टाइम बो करना पड़ता है। एक ऐसा होगा कि तुम लोग बस हम लोगों को साष्टांग प्रणाम कर रहे हो 9 बार। यह सीख सकते हैं, फिर तुम लोग ये सीख सकते हो। फिर उनमें वो दोनों कहते कि ये बहुत ही स्ट्रांग था, ये बहुत ही स्ट्रांग था। इनके फीस के अंदर से आवाज़ भी आ रही थी, यस डैड के जितने स्ट्रांग है, क्या हमें इन लोगों को बो करना चाहिए? वो ओल्ड मैन कहते कि हाँ। फिर वो दोनों हंसने लगते एक दूसरे को देखकर। फिर वो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। फिर उनमें से एक कहता है कि मास्टर प्लीज़ हमारा वो एक्सेप्ट करें, प्लीज़ एक्सेप्ट। फिर वो दोनों घुटने पर आ जाते और फिर करने वाले होते कि फिर सियोन आकर कहती कि व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो? वो सभी लोग चेहरा हो जाते, तुम पागल बड़े ब्रदर्स, तुम इडियट ब्रदर्स। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।